जय ओशो, जय राम जी के मित्रों। पिछली बार जो चर्चा मैंने की थी भगवान श्री रजनीश से परिचय के बारे में, उसमें मैंने कहा था कि कैसे मैं सन्यास को उपलब्ध हुआ, सहज रूप से, सहज ढंग से, और इतना सहज सन्यास कहीं पर भी फलीभूत होता हुआ नहीं देखा था। आज एक बार फिर से जब ओशो मेरे इर्द गिर्द मौजूद हैं, मैं उन्हीं पलों को याद करता हूँ और माथेरान का वो शिविर मुझे याद आता है जहाँ पे स्वामी आत्मोक्रांति ने मुझे सन्यास दिलाया था। मुझे याद है कि उस वक्त मेरे पास मरून रंग का चोगा भी नहीं था जो मुझे गंगा स्वामी जी ने दिया था, और मुझे ओशो के बहुत से ऐसे सन्यासियों की याद भी आ रही है आज, जिनके साथ मैंने बहुत से शिविरों में भाग लिया, उनको शिविर संचालन करते हुए देखा, और कुछ ऐसे सन्यासी भी हैं जो मेरे साथ सहभागी रहे। तो आज मैं उन्हीं में से कुछ सन्यासियों को याद करूंगा, क्योंकि आज मेरे लिए ओशो का महापरिवार परिनिर्वाण दिवस न सिर्फ ओशो को याद करने का वक्त है, न सिर्फ ओशो के साथ रहने का वक्त है, बल्कि मेरे साथ मेरे जो सहभागी रहे सन्यासी मित्र, उनको भी मैं अपने पास ही महसूस कर रहा हूँ। उनके साथ नृत्य करते हुए, संगीत में डूबते हुए अपने आप को महसूस कर रहा हूँ। मैं याद करूँगा जिन्होंने, ओशो को तो मैं पहले पढ़ता था बहुत मैगजीन्स में, किताबों में, लेकिन जिसने मुझे बताया था ओशो शिविर के बारे में, वो था एक मेरा मित्र, उसका नाम था जीतू। शायद उसका भी नाम स्वामी आत्मोक्रांति ही था, सन्यास का नाम। आज वो शरीर में नहीं है, लेकिन उसकी याद ताज़ा है मेरे दिलो दिमाग में। उसके बाद मुझे स्वामी ध्यान सरगम का पता चला। स्वामी ध्यान सरगम जो कि मेरे साथ सहकर्मी थे और ओशो सन्यासी भी थे। तो स्वामी ध्यान सरगम के साथ बात करते वक्त भी मुझे एक अलग आनंद आता था, क्योंकि ओशो की बातें उनमें झलकती थीं। ऐसे ही स्वामी गोपाल भारती जी, स्वामी अशोक भारती जी से मेरा मिलना तो नहीं हुआ, लेकिन अशोक भारती जी के जो डफली हैं, डफली बजाता हुआ उनका गीत, मेरे रजनीश के सागर में करुणा लहर आती किनारों पे बार बार, कोई तो जागे मुर्दों की बस्ती में फिर से उठाइए उभार। तो वो गीत मेरा प्रिय गीत रहा है बहुत ही ज़्यादा, और उन्होंने जिस डफली में उस गीत को बजाया है वो वाकई मंत्रमुग्ध कर देने वाला है। इसके साथ ही स्वामी ओम प्रकाश भारती जी को मैं याद करता हूँ, स्वामी ज्ञान अविनाश जी को याद करता हूँ, माँ मंजुला भारती, इन सभी लोगों ने जो संचालन किया है, और स्वामी विट्ठल, ये सभी लोग आज भी जिस तरीके से ओशो को का जो विरासत है उसको आगे बढ़ा रहे हैं, बहुत से नए लोगों को संन्यास्त कर रहे हैं। मैं सभी को दिल से, प्रेम से, सबको दिल से, प्रेम से याद कर रहा हूँ, क्योंकि वो सब समक्ष तो नहीं है मेरे, लेकिन मैं सभी को याद कर रहा हूँ, और मैं ऐसा महसूस कर रहा हूँ कि मैं कहीं और नहीं बल्कि आज भी उस छोटे से ध्यान शिविर में। मुझे माथेरान के अलावा थाने का येऊर हिल्स याद आता है, वो भी बहुत प्यारा, और डोंबिवली का ध्यान केंद्र, वो भी बहुत खूबसूरत, बहुत बढ़िया था। अब वो सब मेरे पास नहीं है,
लेकिन यहाँ पे बहुत दूर होने की वजह से मैं आश्रमों में नहीं जा पाता। धन्यवाद।